भोपाल से अहम खबर आपको बताते हैं, विधायक रीति पाठक का मंत्रियों से विवाद जारी है। मंत्री उदय प्रताप से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लेकर नाराज हो गई रीति पाठक और मंच से ही डिप्टी सीएम से सवाल पूछा है। सीधी जिला अस्पताल को लेकर सवाल पूछा गया है, कहां गए जिला अस्पताल के लिए आवंटित 7 करोड़ रुपए। पहले भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर रीति पाठक इसी तरह से भड़क चुकी हैं। तो रीति पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ है, दिनों काफी भड़कती हुई नजर आई है। डिप्टी सीएम से उन्होंने बाकायदा सवाल भी पूछ लिए हैं। रीवा से अहम खबर सामने आई। तो मंत्रियों से लगातार उनका विवाद होता रहा। इसके पहले भी कई बातों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा। तो 7 करोड़ के लिए एक 7 पत्र और ये कहा है डिप्टी सीएम शुक्ला से उन्होंने जवाब पूछा है। एक वीडियो दरअसल वायरल हुआ है जिसमें सरकार घिरती हुई नजर आई है। शनिवार को एक कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान रीति पाठक ने जिला अस्पताल के लिए मंजूर जो 7 करोड़ रुपए हैं स्वास्थ्य विभाग में गायब होने का एक तरह से आरोप भी लगाया है। मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला की ओर मुखातिब हो गई और पूछा कि सरकार बनने पर मैंने सीएम से सीधी जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए 7 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे, वो कहां गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के। अनुराग, देखिए लगातार रीति पाठक विवादों में और कुछ ना कुछ ऐसा कहती रही हैं और अब एक बार फिर से सीधे तौर पर बड़ा आरोप डिप्टी सीएम से सवाल पूछकर कि आखिरकार वो पैसे कहां चले गए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की ये पूरी की पूरी भाषा है, जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, तो ये साफ तौर पे एक चीज जरूर बताता है कि रीति पाठक भाजपा की रीति नीति से थोड़ा अलग जा रही हैं। और ये पहला घटनाक्रम नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा विधानसभा सत्र के दौरान रीति पाठक जब कई सारे लोग मौजूद थे तब उदय प्रताप सिंह से इसी तरह से बात करती नजर आई थी, जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले को लेकर कि किस तरह से मैं बार बार कह रही हूँ और जिला शिक्षा अधिकारी मानते नहीं है मेरी बात, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसी तरह की शिकायत लेकिन इस बार सार्वजनिक मंच पर की है उन्होंने। और खुद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जो बहुत सीनियर लीडर हैं, उनसे सवाल करना थोड़ा सा अलग नजर आता है। इस बात को वो बंद कमरे में भी कर सकती थी या फिर एक शालीन तरीके से भी बात कर सकती थी, पर जिस तरह से उन्होंने किया निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि एक लंबी नाराजगी उनकी मध्य प्रदेश सरकार से चल रही है, मंत्रियों से चल रही है। कारण ये भी हो सकता है कि वो मंत्री पद की दौड़ में थी और उस समय मंत्री नहीं बन पाई, पर ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवालिया निशान सरकार पर भी खड़े करता है और खुद रीति पाठक पर भी खड़े करता है। दोनों ही पक्षों को कहीं ना कहीं समझना होगा कि इससे सरकार की इमेज पर भी सवाल उठेंगे। इमेज पर सवाल तो उठता ही है, लेकिन ये देखिए कि डिप्टी सीएम कुछ कहते नहीं है, लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को बकायदा मौका मिल गया। वो ये कह रहे हैं कि उनके ही सरकार में उनके ही विधायकों की बात सुन नहीं रहा है कोई भी। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम देखें तो ये तो बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं, और हमने कहा भी कि जहां एक तरफ संगठन और सरकार की छवि धूमिल होती है तो धूमिल करने के साथ साथ विपक्ष को मौका भी मिलता है। और यही कारण है कि जीतू पटवारी ने ट्वीट कर दिया कि मध्य प्रदेश सरकार विधायकों की बात नहीं सुन रही, मंत्री और विधायकों के बीच में संवाद नहीं हो रहा। और ये विपक्ष के विधायक नहीं कह रहे, ये सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं, ये जीतू पटवारी ने कहा है। तो निश्चित रूप से सरकार इस मामले में जरूर घिराएगी, क्योंकि ये मामला काफी सार्वजनिक रूप से हुआ है, ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से या कुछ लोगों के बीच में। ये मंच के दौरान रीति पाठक का ये अंदाज सामने आया है नजर। जी तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है। हालांकि मुलाकात हुई है सीएम से और क्या चर्चा हुई होगी फिर बंद कमरों में, फिलहाल देखना होगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।